सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। ये लेसन है 5 11th क्लास के लिए। हम आए हुए हैं लीगल राइट्स एंड द स्टेट, कानूनी अधिकार और राज्य। वाइल क्लेम्स फॉर ह्यूमन राइट्स अपील टू आवर मोरल सेल्फ, द डिग्री ऑफ सक्सेस ऑफ सच अपील्स डिपेंड्स ऑन ए नंबर ऑफ फैक्टर्स। जबकि हम दावा करते हैं ह्यूमन राइट्स का मानव अधिकारों के लिए अपील टू आवर मोरल सेल्फ, ये हम क्या कहते हैं कि ये नैतिक जो स्वभाव है नैतिकता का, द डिग्री ऑफ सक्सेस ये सफलता है, ऑफ सच अपील्स डिपेंड ऑन ए नंबर ऑफ फैक्टर्स, इस प्रकार की जो अपील है निर्भर करती है ए नंबर ऑफ फैक्टर्स अनेक प्रकार के कारकों पर। मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ विच इज़ द सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट, इनमें सबसे महत्वपूर्ण है सरकार की सहायता प्राप्त करना, एंड द लॉ और कानून की। दिस इज़ वाई सो मच इम्पोर्टेंस इज प्लेस्ड ऑन द लीगल रिकॉग्नाइजेशन ऑफ राइट्स, इसलिए इसी कारण ये इसका महत्व है क्योंकि इज प्लेस्ड इसको रखा जाता है ऑन द लीगल रिकॉग्नाइजेशन कानूनी पहचान पर ऑफ राइट्स अधिकारों की। ए बिल ऑफ राइट्स इज इंसाइंड, एक बिल है जो अधिकारों का, इसको सुरक्षित रखा जाता पवित्र मानकर इन द कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में ऑफ मैनी कंट्रीज बहुत से देशों में। कॉन्स्टिट्यूशन रिप्रेजेंट द हाईएस्ट लॉ ऑफ द लैंड, कॉन्स्टिट्यूशन रिप्रेजेंट करता है बताता है द हाईएस्ट लॉ जो सबसे ऊंचा कानून है ऑफ द लैंड जो उस भूमि का, एंड सो कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्नाइजेशन इसलिए संवैधानिक जो पहचान है ऑफ सर्टेन राइट्स निश्चित अधिकारों की गिव्स दैम है वो प्रदान करती है ए प्राइमरी इम्पोर्टेंस एक प्राथमिक महत्व इन आवर कंट्री हमारे देश में वी कॉल दैम फंडामेंटल राइट्स, हम उनको कहते हैं मौलिक अधिकार। अदर लॉज दूसरे अधिकार एंड पॉलिसीज और नीतियाँ आर सपोर्ट टू रिस्पेक्ट ये कल्पना की जाती है टू रिस्पेक्ट कि हम क्या करें रिस्पेक्ट करें द राइट्स जो अधिकार है गारंटीड इन द कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रदान किए गए हैं संविधान में जो लिखे गए हैं। द राइट्स मेंशन जो अधिकार मेंशन किए गए हैं इन द कॉन्स्टिट्यूशन वुड बी दोज वो हैं विच आर कंसीडर्ड जिनको समझा जाता है टू बी बेसिक इम्पोर्टेंस जो क्या समझा जाता है जो बेसिक महत्व के। इन सम केसेज दीज में बी सुप्लीमेंटेड, इन कुछ केसों में ये क्या करते हैं पूर्ति करते हैं बाय क्लेम्स दावों के द्वारा, विच जिसमें गेन इम्पोर्टेंस प्राप्त करते हैं महत्व बिकॉज ऑफ द पार्टिकुलर हिस्ट्री जिसमें क्या होता है विशेष इतिहास, एंड कस्टम्स और रीति रिवाज ऑफ ए कंट्री एक देश के। इन इंडिया फॉर इंस्टेंस भारत में उदाहरण के लिए वी हैव ए प्रोविजन टू बैन अनटचेबिलिटी, भारत में एक प्रावधान किया गया है किसके लिए अनटचेबिलिटी के लिए छुआछूत के लिए, विच ड्राज अटेंशन टू ए ट्रेडिशनल सोशल जो क्या करते हैं हमारा ध्यान खींचते हैं किसके तरफ ट्रेडिशनल जो पारंपरिक सामाजिक प्रैक्टिस है इन द कंट्री। सो इम्पोर्टेंट ये बहुत ही महत्वपूर्ण है इज द लीगल कानूनी रूप से एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्नाइजेशन के रूप से ऑफ आवर क्लेम्स जो हमारे दावे हैं, दैट सेवरल थ्योरिस्ट जो अनेक प्रकार के सिद्धांतकार हैं डिफाइन वो परिभाषित करते हैं अधिकारों को एज क्लेम्स किसके रूप में दावों के रूप में, दैट आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट जिनको पहचान किसके द्वारा दी जाती है राज्य के द्वारा। द लीगल इंडोर्समेंट जो लीगल इंडोर्समेंट है सर्टेनली गिव्स आवर राइट्स ए स्पेशल स्टेटस, जो इंडोर्समेंट का अर्थ है जो समर्थन है, सर्टेनली गिव्स आवर राइट्स हमारे अधिकारों को प्रदान करते एक स्पेशल स्टेटस एक विशेष स्टेटस एक स्तर प्रदान करते हैं। इसमें क्या किया जाता है गिव्स राइट्स ए स्पेशल स्टेटस इन सोसाइटी बट इट इज़ नॉट द बेसिस जो आधार नहीं है उन विच राइट्स आर क्लेम जिन पर अधिकारों के बारे में दावा किया जाता है। एज वी डिस्कस्ड अर्लियर हम पहले वर्णन कर चुके डिस्कस कर चुके हैं राइट्स हैव स्टेडली बीन, स्टेडली का अर्थ है धीरे धीरे, एक्सपेंडेड इनको बढ़ावा दिया गया, एंड री इंटरप्रेटेड और इनकी पुनर्व्याख्या की गई, टू इंक्लूड जिसमें शामिल है प्रीवियसली एक्सक्लूड पहले वाले एक्सक्लूडेड ग्रुप्स
विस्तार के समूह, एंड टू रिफ्लेक्ट जो रिफ्लेक्ट करते हैं, और कंटेम्परेरी समकालीन अंडरस्टैंडिंग को, समझ को, ऑफ व्हाट इट मीन्स जिसका अर्थ है टू लीड ए लाइफ ऑफ डिग्निटी जिसमें हम व्यतीत कर सके एक जीवन किसका, डिग्निटी का एंड रिस्पेक्ट का। However, in most cases, the claimed rights are directed towards the state. जैसे बहुत से केसों में क्लेम्ड जो राइट्स हैं, अधिकार हैं, डायरेक्टेड किए जाते हैं टुवार्ड्स द स्टेट, राज्यों के प्रति। दैट इज थ्रू जिसमें दीज राइट्स ये अधिकार पीपल मेक डिमांड्स लोग मांग करते हैं अपॉन द स्टेट राज्यों से। व्हेन आई असर्ट जब मैं असर्ट करता हूँ, जोर डालता हूँ, माई राइट्स टू एजुकेशन, असर्ट का अर्थ है जोर डालना, किसके बारे में, एजुकेशन के अधिकार के बारे में। आई कॉल अपॉन मैं मांग करता हूँ, द स्टेट टू मेक प्रोविजंस राज्य को प्रावधान करना चाहिए, फॉर माई बेसिक किसका, जो बेसिक एजुकेशन है। सोसाइटी में आल्सो एक्सेप्ट समाज को भी स्वीकार करना चाहिए। द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन किसको, जो इम्पोर्टेंस है एजुकेशन का, एंड कंट्रीब्यूट टू इट्स ओन और इसमें सहयोग प्रदान करना चाहिए खुद का। डिफरेंट ग्रुप्स में ओपन स्कूल्स विभिन्न समूह क्या करते हैं, स्कूल खोलते हैं, एंड फंड स्कॉलरशिप्स और वो क्या करते हैं, फंड देते हैं स्कॉलरशिप के लिए। सो डैट चिल्ड्रन ऑफ ऑल क्लासेस ताकि बच्चे सभी वर्गों के कैन गेट द बेनिफिट ऑफ एजुकेशन वो प्राप्त कर सके एजुकेशन के लिए बेनिफिट। बट द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रेस्ट अपॉन द स्टेट ये किस पर निर्भर करती है, राज्य पर। इट इज द स्टेट ये राज्य की दैट मस्ट इनिशिएट शुरुआत है, नेसेसरी स्टेप्स जो कदम है, टू इंश्योर जो निश्चित करते हैं, दैट माई राइट टू एजुकेशन किसको, मेरे शिक्षा के अधिकार को, इज फुलफिल्ड पूरा करने के लिए। थस राइट्स प्लेस एंड ओब्लिगेशन इसलिए अधिकार क्या है, एक ओब्लिगेशन है, किसका ओब्लिगेशन है, करते हुए है अपॉन द स्टेट राज्यों पर, टू एक्ट इन सर्टेन काइंड्स कि वो कार्य करे विभिन्न प्रकार के तरीकों से। ईच राइट इंडिकेट्स प्रत्येक अधिकार सूचित करता है व्हाट द स्टेट मस्ट डू राज्य को क्या करना चाहिए, इट व्हाट इट मस्ट नॉट डू और इसको क्या नहीं करना चाहिए। फॉर इंस्टेंस उदाहरण के रूप में, माई राइट टू लाइफ ओब्लाइज द स्टेट टू मेक लॉज दैट प्रोटेक्ट मी फ्रॉम इंजरी बाय अदर्स। माई राइट टू लाइफ मेरा जीवन का अधिकार ओब्लाइज करते हुए बताता द स्टेट टू मेक लॉज कि राज्य इस प्रकार के कानून बनाए, दैट प्रोटेक्ट मी फ्रॉम इंजरी जो मुझे रक्षा कर सके, मेरी रक्षा कर सके, फ्रॉम इंजरी का अर्थ है जो मुझे आघात करता है, बाय अदर्स दूसरों के द्वारा। इट कॉल्स अपॉन द स्टेट यह बुलावक दिया जाता राज्य के द्वारा, टू पनिश उनको पनिश करे, दोज हु हर्ट मी जो मेरे को क्या करते हैं, हर्ट करते हैं, जो नुकसान पहुंचाते हैं, और हार्म मी और हानि पहुंचाते हैं। इफ सोसाइटी फील्स अगर सोसाइटी फील्स करती है, डैट द राइट ऑफ टू लाइफ मीन्स ए राइट टू ए गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ जिसका अर्थ है कि एक अच्छा क्वालिटी का जीवन। इट एक्सपेक्ट्स ये आशा करता है द स्टेट टू परस्यूज कि राज्य लागू करे उन नीतियों को, डैट प्रोवाइड फॉर क्लीन इन्वायरमेंट जिससे क्या प्रदान उसके, क्लीन इन्वायरमेंट अच्छा वातावरण, अलोंग विद अदर कंडीशन दूसरी कंडीशन के साथ, डैट में भी नेसेसरी जो जरूरी है, फॉर ए हेल्थी लाइफ एक स्वस्थ जीवन के लिए। इन अदर वर्ड्स दूसरे शब्दों में, माई राइट हेयर प्लेसेस जो मेरा अधिकार है, सर्टेन ओब्लिगेशन इसमें निश्चित ओब्लिगेशंस है, ओब्लिगेशंस का अर्थ है कर्तव्य, अपॉन द स्टेट जो किसके हैं, राज्य के, टू एक्ट इन सर्टेन वे कि वो कार्य करे किसके अनुसार, निश्चित तरीके से। राइट्स नॉट ओनली इंडिकेट व्हाट द स्टेट मस्ट डू अधिकार ये सूचित नहीं करते कि राज्य को क्या करना जरूरी है, दे आल्सो सजेस्ट वो ये भी बताते हैं व्हाट द स्टेट मस्ट रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग कि राज्य को क्या करने से परहेज करना है। रिफ्रेन का अर्थ है यहाँ परहेज। माई राइट टू लिबर्टी एज ए पर्सन मेरा अधिकार है एक पर्सन के रूप में, फॉर इंस्टेंस उदाहरण के रूप में, सजेस्ट दैट द स्टेट कैन नॉट सिंपली अरेस्ट मी कि कोई भी राज्य अगर राज्य मेरे को साधारण रूप से अरेस्ट नहीं कर सकता, एट इट्स आउन विल अपनी इच्छा के अनुसार। इफ अगर इफ मस्ट डिफेंड दैट एक्शंस अगर यह मेरे को डिफेंड कर सकता है इस कार्य के लिए को क्या चीज़, इट मस्ट गिव रीजन्स फॉर कर्टेलिंग, कर्टेलिंग का अर्थ है सीमित करने के लिए,
माई लिबर्टी, इसको कारण बताना पड़ेगा राज्य को क्या करने के लिए, कर्टेलिंग करने के लिए, सीमित करने के लिए। माई लिबर्टी बिफोर ए जुडिशियल कोर्ट, किसके सामने, न्यायपालिका के सामने। दिस इज वाई द पुलिस आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एन अरेस्ट वारंट बिफोर टेकिंग मी, इसका कारण है कि पुलिस को जरूरत है टू प्रोड्यूस, कि एक पैदा करे, बनाए एक एन अरेस्ट वारंट, क्या करने के लिए, बिफोर टेकिंग मी अवे, मेरे को ले जाने से पहले। माई राइट्स, जो मेरा अधिकार है, थस प्लेस सर्टेन, वो क्या करते हैं, बताते हैं, निश्चित, कंसंट्रेट, प्रतिरोध, अपॉन स्टेट एक्शंस। माई राइट्स क्या करते हैं, निश्चित प्रतिरोध लगाते हैं किस पर, राज्य के कार्य जो इस प्रकार